एक भजन बहुत ज्यादा गाया जाता है, वो भजन हमको इसलिए यहाँ पे आपको बताना जरूरी है, वरना हम कथा को सरसता से ले चल रहे थे, इस भजन को गाने की आवश्यकता नहीं थी। उस भजन में एक चौक में पंक्ति लिखी हुई थी कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर बात बताना ना चाहिए, और चाहे मैया जितनी बैरिन हो पर भेद छुपाना। तो हमने जो कथा सुनाई वो समझ में आई, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह मिले सम्मान नहीं, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह मिले सम्मान नहीं, उस जगह पे जाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। से गाते थे तो लोगों ने पूछा कि पंडित जी पत्नी से प्यारा कौन होता है, अगर उसको बात नहीं बताएंगे तो फिर किसको बात बताएंगे।
लेकिन पढ़ते पढ़ते मानस भी उसमें जब हमको कैकेयी की माता के पूर्व जन्म कैकेयी की माता की कथा मिली जाकर के उस दिन हमको पता चला कि संतों ने भजन ऐसे नहीं लिखा। चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो पर भेद बताना चाहिए। चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो पर भेद बताना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरन हो पर राज छुपाना चाहिए। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए गुरुदेव खलारी बाबा की। सबके अपने अपने गुरुदेव की, सबके अपने अपने माता पिता की, बोलिए राम कथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कही तप सुधारे, सादर सुन मेरी राजकुमारी। राम कथा कही तप सुधारे, सादर सुन मेरी राजकुमारी। तेरा नाम मोह भागेगा, तेरा नाम मोह भागेगा। पार्वती सुनो कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए अब कथा हमने बताया ना, जैसे ऋतु परिवर्तित होती है वैसे ही कथा एकदम से अपनी दिशा को परिवर्तित कर रही है। अभी तक हमने आपको सानंद के साथ में राम जन्म राम विवाह की कथा सुनी। अब इसी मंच से भगवान राम के वन गमन की कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगी। और हमने बताया कि राम जन्म और राम विवाह के लिए आप लोगों को प्रवेश पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन उसमें एक कॉलम खाली है। उसमें केवल राम नाम की मोहर है। राम नाम की मोहर जहां तक आपको ले जा सकती थी वहां तक ले गई। अब आगे की यात्रा आपको अपने प्रवेश पत्र में हनुमान जी से एक नाम और लिखवाना पड़ेगा, और वो नाम कौन सा है? सीताराम।
सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि नहीं। अपना अपना प्रवेश पत्र हृदय में झांक करके देखो, मन की आंखों से थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो सभी लोग, और आंख बंद करके आप अपना प्रवेश पत्र देखो। रोल नंबर जिस पर राम पड़ा हुआ है, राम जन्म में आने के लिए आपको राम नाम का प्रवेश पत्र दिया गया, विवाह के लिए भी प्रवेश पत्र कर हो गया। आंख बंद करके देखो, उसमें आपकी फोटो लगी हुई है, बहुत सुंदर फोटो है, और उसपे हनुमान जी के सिग्नेचर है, और उसपे एक कॉलम जो टूटा हुआ है, वहां पे आप देखो धीमे धीमे से सीता नाम लिख करके आ रहा है। जब आंख खुले तो सीताराम का यह प्रवेश पत्र आपके पास में हो जाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि नहीं। इधर जब राजा दशरथ आज वापस आए हैं, तो मंथरा ने कैकेयी से एक बात कही कि कद्रो विनीतहि दीन दुख, तुम्हि कौशला देव, और भारत से ही बंदी ग्रह लखन राम के नेव। तुम ये सोच रही हो कि तुम महारानी रह जाओगे। कितनी गूढ़ बात ढूंढ करके ले आई। इस कथा को ढूंढते ढूंढते हमको महाभारत को पढ़ना पड़ा, और महाभारत के अनुशासन पर्व में यह कथा मिली जाकर के, कद्रु विनीतहि दीन दुख, तुम्हि कौशला देव। हमने कहा ढूंढेंगे तो जरूर यह है क्या मामला, और मंथरा ने कहा, और पढ़ते 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 एक दिन हमको यह कथा मिल गई कि कद्रु कौन थी और विनीता कौन थी। कद्रु विनीतहि दीन दुख, तुम्हि कौशला देव। अब देखो इसमें अलग तरीके की बात बताई गई। कद्रु नागमाता है, और विनीता के दो पुत्र हैं, गरुण और अरुण। कद्रु के हजारों पुत्र हैं, नागमाता है। एक ही राजा को ब्याही गई है। एक दिन कद्रु और विनीता नदी के किनारे सैर कर रहे थे, या भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते कद्रु ने देखा कि स्वर्ग का उच्च श्रवा घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है। स्वर्ग का उच्च श्रवा घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है। उच्च श्रवा घोड़ा का रंग है सफेद। लेकिन कद्रु ने विनीता से कहा, दीदी आपने देखा ये जो घोड़ा गया किस रंग का था? तो विनीता बेचारी सीधी सादी, विनीता ने कहा कि ये घोड़ा सफेद रंग का था। वास्तव में सफेद रंग का था। लेकिन कद्रु ने कहा कि नहीं दीदी, ये घोड़ा सफेद रंग का नहीं था, ये घोड़ा काले रंग का था। ये घोड़ा काले रंग का था। तो विनीता ने कहा कि क्या बात करती हो बहन, हमने अपनी आंखों से देखा सफेद रंग का घोड़ा था, और घोड़ा वास्तव में सफेद रंग का था।
तो कद्रू कहने लगी नहीं, वो घोड़ा काले रंग का था। अब दोनों में शर्त लग जाती है, कद्रू ही शर्त लगाती है कि देखो विनीता, अगर घोड़ा सफेद रंग का है तो हम तुम्हारी दासी जिंदगी भर, और अगर घोड़ा काले रंग का है तो तुम हमारी दासी जिंदगी भर की। कद्रू तो अपनी, विनीता तो अपनी बात पे अटल थी, उसको मालूम था कि हो ना हो ये सफेद रंग का घोड़ा है। तो विनीता ने कहा बहन, अगर शर्त लगाना चाहती तो लगा लो, अगर तुम जानबूझ के ये कह रही हो कि हम शर्त लगावें, लेकिन घोड़ा सफेद रंग का है, क्योंकि उच्च श्रवा घोड़ा गया है और मैं जानती हूं उच्च श्रवा घोड़ा सफेद रंग का है। तो कद्रू ने विनीता से शर्त लगा ली। क्या शर्त लगाई कि अगर सफेद रंग का घोड़ा है तो तुम हमारी दासी बनोगी, और काले रंग का घोड़ा है, सफेद रंग का घोड़ा है तो हम तुम्हारी दासी बनेंगे, और काले रंग का घोड़ा है तो तुम हमारी दासी बनोगी। बात समझ गई? शर्त लग गई। इधर कद्रू ने अपने नांग पुत्रों से कहा कि घोड़े के सर से लेकर के पूंछ तक ऐसे लिपट जाओ कि घोड़ा सफेद दिखना नहीं चाहिए, तुम्हारी मां की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। वो सारे नांग पुत्र जाकर के उच्च श्रवा घोड़े के मुख से लेकर के और पूंछ तक ऐसे लिपट जाते हैं कि दूर से देखने पे वो सफेद घोड़ा कैसा दिख रहा था, काला। अब कद्रू विनीता को लेकर के गई तो विनीता से कहने लगी, देखो दीदी, आप कह रहे थे घोड़ा सफेद है और वो देखो काला घोड़ा वहां पे घूम रहा है। विनीता ने देखा कि घोड़ा तो वास्तव में सफेद है, होना चाहिए, और ये काला कैसे हो गया? और उच्च श्रवा ही घोड़ा है, उसको भी मैं पहचानती हूं। उच्च श्रवा घोड़ा है और कोई घोड़ा नहीं, लेकिन ये सफेद से काला कैसा हो गया? अब इस स्थिति में कद्रू ने विनीता को अपनी दासी बना लिया, और उसी दिन से नाग पुत्रों से अरुण और गरुण की विरोध हो गया। विरोध क्या हो गया? गरुण ने कहा कहीं तुमको देखेंगे तुमको हम खा जरूर जाएंगे। कारण क्या कि जिस समय शिव विवाह के समय समस्त प्रकार से भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ, उस समय एक बहुत भयंकर सर्प भी आगे लपेट दिया गया था भोलेनाथ के, और भोलेनाथ तो नंग ढड़ंग रहते हैं। तो सर्प को यह आदेश था कि तुम हिलना नहीं, और बारात में आए भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के गरुण को देख करके वो सर्प महाराज भाग गए, दूल्हा फिर नंगा नंगा रह गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गरुण की और सर्पों की शत्रुता उसी दिन से हो गई। और इतना बड़ा उदाहरण जिसमें गलती कद्रू की थी, कद्रू विनीता दीन रुक, और कहती कितनी सफाई से है, कहने से तो दीवालें टल जाती हैं, दीवालें बढ़ जाती हैं। जो लोग कान भरने वाले होते हैं ना, वो लोग ऐसी बात करते हैं कि उनकी बात पे विश्वास हो जाए। आज मंथरा ने बड़ी सफाई से, गलती कद्रू की थी लेकिन कद्रू को साफ बनाया। कद्रू विनीता दीन दुख, जिस प्रकार से कद्रू ने विनीता को दुख दिया, कैसे? दासी बनाकर, तुम ही कौशल्या देव, तुमको उसी तरीके से कौशल्या दासी बनाएगी। और भरत से बंदी गृह, और तुम्हारे पुत्र को कहां बंद कर दिया जाएगा? बंदी गृह में। और लखन राम, सारी भूमिका बन गई है। इधर राजा दशरथ महल को वापस लौटे, और जैसे ही महल को वापस आना है, सूचना मिलती है कि कैकेयी माता, कैकेयी रानी कैकेयी कोप भवन में है। तो एकदम से खड़े खड़े सूख जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो काम प्रताप बड़ाई,
सोचने लगे हैं कि ये क्या होगा। राजा दशरथ वो कैकेयी को इधर उधर नहीं देखते हैं, सूचना मिलती है कोप भवन में है तो दौड़ करके कोप भवन की ओर जाते हैं। तो कोप भवन का जब दरवाजा खोलते हैं तो भयंकर अंधेरा है, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। और उस भयंकर अंधेरे में जैसे ही राजा दशरथ आगे बढ़ते हैं तो उनके पैरों से जितने भी सुहाग की चीजें हैं वो पैरों से टकरा टकरा कर आगे पैर के नीचे आ रही। कहीं हाथों की चूड़ियां, कहीं मांग का सिंदूर, कहीं गले का मंगलसूत्र। बड़ी मुश्किल से अंधेरे में राजा दशरथ ने कैकेयी को ढूंढ पाया और कहने लगे कि सुनो कैकेयी, क्या बात है? अरे तुम कहो तो सब तुम्हारे मन का करवा देंगे। अब तुम ही तो कहती थी राम का राज्याभिषेक करो, राम का राज्याभिषेक करो। तुम्ही ने तो हमसे कहा था। आज राम के राज्याभिषेक की ही तो तैयारी हम लगे रहे, हम आ नहीं पाए। हम जानते हैं महारानी तुम हमसे नाराज हो इसलिए कि हम आज महल से विलंब से वापस आए। तुमने ही हमसे कहा था कि राम का राज्याभिषेक कर देंगे, उसी की तैयारी में तो लगा था। कैकेयी अभी भी कुछ नहीं बोल रही, पीठ करके बैठ गई है। राजा दशरथ काली साड़ी पहन लिया, सिंदूर को बिगाड़ दिया है, बाल खोल लिए हैं। राजा दशरथ से कोई बात नहीं कर रही। राजा दशरथ ने कहा कि सुनो, क्यों परेशान? तभी कैकेयी नहीं बोली। तो राजा दशरथ ने कहा कि तुमको मेरी सौगंध है कैकेयी, बताओ क्या बात है? कहने तुम्हारी कसम से हम क्या करेंगे? तुम्हारी कसम खा के हम क्या करें? बताओ। तुमने अपनी कसम बोल दिए, तुम्हारी कसम से हमको कोई मतलब नहीं। कहने बताओ किसकी कसम खा ले हम? कहने लगे राम की कसम खाओ तब हम कुछ बता रहे। राजा दशरथ संकोच में पड़ गए कि राम की कसम क्यों कह के कह रही। राजा दशरथ ने सोचा ज्यादा कहते यही तो मांगेगी कि राम को राज्याभिषेक ना दो, भरत को राजा बना दो जो इसके पिता ने कहा था। और मेरा राम तो वैसे भी राजा नहीं बनना चाहता, मैं उसको राजा बनाना चाहता हूं, लेकिन राम कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भरत को राजा ना बनना पड़े और मैं राजा बन जाऊं। अगर ऐसा बात कहेगी तो मैं राम और भरत दोनों को राजा बना दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि उसके लिए राम की कसम की क्या आवश्यकता है, राम की सौगंध की क्या आवश्यकता है? जो कुछ तुम्हारे मनोरथ हैं उनको मैं वैसे ही पूर्ण कर दूंगा। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन। यह रघुकुल की रीति, हमने कह दिया तो कह दिया महारानी। कहना नहीं, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। एक तो बुढ़ापे में शादी करके ले आए हैं, हम तुम्हारे साथ चले आए, यही बहुत बड़ी बात है। और अब यहां पर अपनी कसम खा करके हमको भ्रमित कर रहे हैं। तो राजा दशरथ ने कहा कि चलो हम जानते हैं तुम क्या ज्यादा मांगोगे। राजा दशरथ को यह नहीं मालूम था कि कैकेयी राम का वनवास मांगे, क्योंकि राजा दशरथ हर तरीके से तैयार थे। कहने लगे राज्याभिषेक मांगेगी, हम भरत को राजा बना देंगे, सारा कोष, सारा राजकोष सब दे देंगे। चलो ठीक है, मैंने राम की सौगंध खा ली। कैकेयी ने कहा खाते हो राम की सौगंध? पलटोगे तो नहीं अपनी बात से?
राजा दशरथ ने कहा कि रघुवंशियों में तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि अपने वचन से पलट गया। कह के पलट के बैठ जाती है। राजा दशरथ की तरफ मुंह कर लिया है और कहने लगी कि कब से कह रहे हो कि मांग लो मांग लो मांग लो, क्या कभी सोचा है कि कहने से मिल नहीं जाता? बार बार यही कहते रहते हो मांगो मांगो मांगो। 2 वरदान देने कहे थे वो तो अब तक दिए नहीं। तुम्हारी क्षमता हमको मालूम है महाराज ने तुमको देन कहे 2 वरदान सो ते पावत संदेह, उनको तक पाने में संदेह। तुम बात करते हो कि मांग लो मांग लो मांग लो, हमेशा से तुम्हारा यही हम देखते आ रहे हैं। तो राजा दशरथ ने कहा कि क्या नहीं दिया तुमको? अरे अगर किसी भी तरीके से तुमको कोई दिक्कत है तो हमको बताओ। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूं कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सतम रही। 100 बार राम की शपथ करता हूं, तुम बताओ क्या चाहिए तुमको? जैसे ही कैकेयी ने अवसर पाया तो अब कैकेयी ने अपना ठीक वैसा स्वरूप बनाया जैसे नागिन डसने के इंतजार में बैठी। और कैकेयी ने कहा कि देखो हमको 2 चीजें चाहिए, मांगू मांगू पै कहे पिए कहू न देऊ न लेऊ, और देन कहू वरदान तो पावत सब। राजा दशरथ ने कहा 2 नहीं तुम 10 मांगो, लेकिन ये नाटक बंद करो, बवाल बंद करो। इतना शुभ समय है और ये तुम काले कपड़े पहन के बैठे। तो कैकेयी ने कहा ये नाटक तो अभी बंद हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। राजा दशरथ ने जब राम की शपथ कर ली है और फिर एक बार कह दिया, कैकेयी ने फिर एक बार कह लिया, कहलवा लिया राजा दशरथ कि तेहि पर राम शपथ करी आई, और सुकत स्नेह अवधर रघुराई। कि हम बारंबार शपथ करते हैं राम की, तुम केवल हमसे ये बताओ कि हुआ क्या हुआ। तो आज कैकेयी ने अपना कहना शुरू कर दिया। और सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भर टीका। कैकेयी बड़ी होशियार है, क्योंकि गुरु कौन है? मंथरा। और मंथरा ने समझा दिया देखो वरदान बड़ा सोच समझ के मांगना, और अगर तुमने वरदान मांगने में कहीं राम का 14 वर्ष वनवास पहले मांग लिया तो राजा दशरथ बेहोश हो जाएंगे, फिर तुम्हारा दूसरा वरदान तुम मांग नहीं पाओगे। इसलिए पहला वरदान वो मांगो जो राजा दशरथ तुमको दे सकते हैं, और उसके बाद दूसरा बोलना। कहने लगे कि देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका। देहु एक बर भरत टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगो दूसर बर कर जोरी। गुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, गुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। गुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, गुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। मनोरथ मोरी। कहने लगे कि अगर दूसरा वरदान हम जो चाहते हैं, सबसे पहले तो भरत का राष्ट्रीय का दशरथ ने कहा दिया, और बताओ। कहने लगे दूसरा बड़ा ध्यान से सुनना कि तापस वेश, साधारण वेश नहीं, ये माल जेवर कुछ भी नहीं ले जाएंगे,
ये माल जेवर कपड़े जूते ये सब छोड़ देना है। वेश कैसा? तापस वेश विशेषी उदासी और 14 बरस राम वनवासी। हमारा वरदान जो है वो 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। अब राजा दशरथ एकदम से मूर्छित हो जाते। सुनि मृदु वचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकिल जिनको। गयो सहमि नहीं कछु कही जावा, जनु सचान वन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालु, दामिनी हन्यु मनहु एकतालु। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। अवध उजारि कीनि कह के, दीन सिय चल विपति की। आज राजा दशरथ ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा, मूर्छित होकर के और कहने लगते हैं कि कैकेयी आज हमारा विश्वास उठ गया तुम्हारे ऊपर से। कवने अवसर का भय, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि बल समय जिमि जति अवेद्या। अरे हमने हमेशा तुमसे ये कहा कि मोरे भरत राम दुई आँखी।